झारखंड में क्या जेपीएससी सरकार और हाईकोर्ट से ऊपर है? सरकार के निर्देशों का, मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करना क्या उसके कार्यशैली में नहीं है? या फिर झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना जेपीएससी की नियति बन गई है? ये सारे सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं या कह रहा हूं आपके सामने क्योंकि बीते 20 फरवरी को पहले झारखंड हाईकोर्ट ने और 21 फरवरी को विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 को लेकर बड़ी घोषणा की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को सुनवाई के बाद जेपीएससी को कहा था जो भी अभ्यर्थी हाईकोर्ट के जरिए उम्र सीमा में छूट से संबंधित याचिका को लेकर के हाईकोर्ट पहुंचे हैं, उन्हें विशेष पोर्टल बनाते हुए उम्र सीमा में छूट से संबंधित मामले के निष्पादन होने तक जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए वो अलग पोर्टल की व्यवस्था करे ताकि उनका आवेदन ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से लिया जा सके। दूसरी तरफ ठीक उसके अगले दिन यानी 21 फरवरी को विधानसभा की विशेष बैठक थी शनिवार होने के बावजूद, और भोजनावकाश के ठीक पहले जब दोपहर 1 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होने वाली थी, उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी। घोषणा यह थी जो जेपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा 2025 को लेकर के खासकर उम्र सीमा में जो छूट की मांग लगातार अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही थी, उसको कम करते हुए जो 1 अगस्त 2026 था उसे 1 अगस्त 2022 करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था। यह वीडियो आप सुनिए, क्या मुख्यमंत्री की घोषणा थी। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं, एक जो सभी राज्य के नौजवानों का एक संदर्भ था। तो जेपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तिथि था, जो कट ऑफ डेट 2026 था, उसको 2022 कर दिया गया। 21 फरवरी 2026 और तारीख आज है 24 फरवरी 2026, यानी 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन इस मामले में जेपीएससी की ओर से अब तक कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ना तो 20 फरवरी 2026 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर के भी कोई अधिसूचना या आप कह सकते हैं जो कोई विज्ञापन इस संबंध में जारी नहीं किया गया है। जो जिन छात्रों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, उन्हें उनके आवेदन लेने के लिए जेपीएससी क्या व्यवस्था कर रहा है, और ना ही मुख्यमंत्री की घोषणा पर जेपीएससी ने अब तक कोई अमल किया है, जबकि यह घोषणा विधानसभा के अंदर थी। तो ऐसे में जेपीएससी के ऊपर यह आरोप क्यों ना लगे जो वह अपने मन का कर रहा है या अपनी मन की मनमर्जी कर रहा है जेपीएससी। आप सभी जान रहे हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक जान रहे हैं, जो 20 फरवरी को ही जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 21 फरवरी को उसका आवेदन शुल्क की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में आखिर जेपीएससी ने ऐसी गलती या ऐसी लापरवाही क्यों की? क्या एक सोचे समझे साजिश है जो जानबूझकर झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करना या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशों की अवहेलना करना? यह बहुत गंभीर सवाल है। जेपीएससी अक्सर अपने कार्यकलापों को लेकर, अपनी कार्यशैली को लेकर के, दिशा निर्देशों को लेकर के कई बार सवालों के घेरे में रहती रही है। इस बार भी 2026 में ही कुछ दिन पहले की बात है, 12 फरवरी को ही झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था जो 22 अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर के, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, और नारायण फार्मन जेपीएससी ने कर भी दिया था। अंतिम तिथि जो 14 फरवरी खत्म हो रही थी वो बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई। इस बार भी ये उम्मीद थी, जब 20 फरवरी को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि जो लगभग 200 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप विशेष व्यवस्था कीजिए, पोर्टल बनाइए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था आज झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के 4 दिनों के बाद भी अब तक नहीं उपलब्ध हो पाई।
आप क्या सोचते हैं इन तमाम सवालों को लेकर के, इन तमाम परिस्थितियों को लेकर के, और क्या वाकई जेपीएससी अपनी कार्यशैली को बदलने के लिए, अपने कार्यकलापों को ठीक करने के लिए कहीं किसी भी दिशा में गंभीर नजर आती है? ये सब सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और देखना होगा जो जेपीएससी आखिर कब इन दोनों, चाहे मुख्यमंत्री के निर्देशों की बात करें, चाहे झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों की बात करें, तो कब इस मामले में वो गंभीर होता। लेकिन हम आपके जरिए, आपके लिए सवालों को उठाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है साक्षी, मैं हूं शैलेंद्र। आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।